हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक विदेशी आक्रमण को देखने वाले हैं जो ईरान से हुआ था, जो नादिर शाह ने किया था 1739 में। तो इसके पीछे क्या घटना थी, क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम निकले, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो नादिर शाह था वो ईरान का शाह था जो बना था 1736 में। जो उसका जो मकसद था वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का पहला मकसद कभी भी नहीं था। वो तो अपना ही कांधार में कोई अभियान चलाने वाला था। लेकिन देखो, आपको जानने को मिलेगा कि कैसे मुगल दरबारों की कूटनीतिक असावधानी ने और दरबारी चालों ने नादिर शाह को हिंदुस्तान की ओर मोड़ दिया और कितनी उसने लूट मार की, ये आपको आज जानने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको घटना बताता हूँ। देखिए, मैप देखिए। जैसे कि ये है काबुल, गजनी और कांधार। काबुल, गजनी और कांधार, इसको भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति माना जाता था। वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति कहने का मतलब है, अगर किसी हिंदुस्तान के शासक का इस पर नियंत्रण है तो कोई भारी आक्रमण नहीं हो सकता था। लेकिन जो कांधार था वो तो शाहजहाँ के समय से हिंदुस्तान के हाथों से निकल चुका था। 1649 में ईरान ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो कांधार हिंदुस्तान के हाथों से निकलने का मतलब ये था कि अब भारी आक्रमण का खतरा था। तो अब देखो, 1736 में पश्चिम एशिया में ईरान का शाह बना नादिर शाह। जो नादिर शाह था वो कांधार में विद्रोही अफगानों को दंडित करने के लिए एक अभियान चलाना चाहता था। उसका मकसद था अभियान चलाना। उसका जो शुरुआती मकसद था वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का बिल्कुल भी नहीं था। तो वो अभियान चलाना चाहता था। तो उसको सबसे बड़ा डर ये था कि जब हम अफ़गानों को दंडित करेंगे कांधार में, तो कहीं जो भगोड़े अफ़गान हैं वो भागकर काबुल में जाकर शरण न ले लें। और हम काबुल में नहीं जा सकते क्योंकि काबुल एक मुगलिया क्षेत्र है। तो उसने क्या किया, उसने अपना एक राजदूत भेजा मुग़ल दरबार में, मोहम्मद शाह के पास, जो उस समय मुग़ल शासक था। तो उसके पास राजदूत भेजा और उसको बोला कि देखिए, जब हम अफ़गानों को दंडित कर रहे होंगे तो कहीं वो भागकर काबुल न चले जाए, तो आप काबुल की सुरक्षा को बढ़ा दीजिए। तो देखो, उस समय मुग़ल बादशाह ने हामी भी भर दी कि ठीक, हम अपनी सुरक्षा बढ़ा लेंगे, आप अपना अभियान शुरू कीजिए। लेकिन जब नादिर शाह ने कांधार पर आक्रमण किया अफ़गानों को दंडित करने के लिए, वही हुआ जिसका नादिर शाह को डर था। अफ़गान भागकर काबुल चले गए। तो इस पर नादिर शाह बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हुआ और यही बहाना हुआ नादिर शाह का हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का। हालांकि उसका जो असली मकसद वो हिंदुस्तान के धन को लूटना था। तो देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प घटना बताता हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले नादिर शाह ने सिंधु क्रॉस किया। फिर उसने झेलम चिनाब क्रॉस किया। उस समय तक मुग़ल बादशाह नहीं आया उसको रोकने के लिए। लेकिन जब वो पंजाब क्रॉस कर रहा था तब मुग़ल बादशाह को खतरे का अंदेशा हुआ कि अरे भाई, नादिर शाह तो अब आ रहा है, अब इसको रोकना पड़ेगा। तो देखो, उस समय तक जो मुग़ल साम्राज्य था वो आंतरिक कमजोरी के कारण बिखर चुका था। लेकिन फिर भी नादिर शाह ने अपने अमीरों को नादिर शाह ने नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने बाकी अमीरों को बुलाया। जैसे कि उसने हैदराबाद से बुलाया निज़ामुल मुल्क को, अवध से बुलाया शहादत खां को कि आइए हम नादिर शाह का सामना करेंगे। हालांकि उस समय तक निज़ामुल मुल्क और शहादत खां अपने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर चुके थे। जैसे निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर दी थी और शहादत खान ने अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। लेकिन अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए, वो आते तो मुग़लों के अंदर ही थे। तो जब मुग़ल बादशाह को विपत्ति आती तो मुग़ल बादशाह अपने बाकी अमीरों को बुलाता। वैसे उसने अवध से बुलाया शहादत खां को, हैदराबाद से बुलाया निज़ामुल मुल्क को कि आइए हम नादिर शाह का सामना करते हैं, कि आप भी आइए हम नादिर शाह का सामना करते हैं। तो जब नादिर शाह पंजाब क्रॉस कर हरियाणा क्रॉस करते हुए करनाल पहुंचा, तब मुग़ल सेना पहुंची उसका सामना करने के लिए। और देखो, नादिर शाह ने मात्र 3 घंटे के अंदर मुग़ल सेना को पराजित कर दिया। मात्र 3 घंटे के अंदर।
तो अब नादिर शाह ने क्या किया, नादिर शाह ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कैद कर लिया, उसको बंदी बना लिया। तब जब मुग़ल अधिकारी थे, जो मुग़ल थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कौन नादिर शाह से वार्ता करें और कौन मोहम्मद शाह को छुड़वा कर लाए। तो ये काम दिया गया निज़ामुल मुल्क को। देखो, निज़ामुल मुल्क एक बहुत ही कूटनीतिक विशेषज्ञ था। मैं इसके बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा जब मैं आपको क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना बता रहा हूँ मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद। वहाँ आपको संक्षेप में निज़ामुल मुल्क के बारे में जानने को मिलेगा। तो निज़ामुल मुल्क गया यहाँ से, और निज़ामुल मुल्क ने नादिर शाह को बोला कि जापना देखिए, आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ भी नहीं है, दिल्ली के खजाने खाली हो चुके हैं, बादशाह व्यवहारिक रूप से दिवालिया हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुका है, और मुग़ल राज्य कर्ज पर चल रहा है। अगर आप यहाँ से दिल्ली भी जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप इससे बेहतर ये होगा कि आप 50 लाख का हर्जाना लेकर यहाँ से वापस लौट जाइए। और वो 50 लाख का हर्जाना भी हम आपको अभी नहीं दे पाएंगे, अभी हम आपको देंगे 20 लाख। 10 लाख जब आप पंजाब क्रॉस कर जाएंगे जब देंगे। जब आप सिंधु क्रॉस कर जाएंगे 10 लाख तब देंगे, और 10 लाख आपको पहुंचाएंगे ईरान में। अब देखो, 50 लाख की डील, वो भी किस्तों में है। निज़ामुल मुल्क ने नादिर शाह को इस पर राज़ी कर लिया। अब देखो, मुग़ल दरबार में कितनी प्रतिस्पर्धा थी। जैसे ही निज़ामुल मुल्क को सफलता मिलती, शहादत खां को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि अगर इसने नादिर शाह को मना लिया तो इसको तो बहुत वाहवाही मिलेगी, और कल को जो मीर बख्शी का पद है वो इसको मिल जाएगा, और हम तो ऐसे के वैसे रह जाएंगे। तो शहादत खान ने क्या किया, उसने चुपके से नादिर शाह को बोल दिया कि अरे अब 50 लाख में मान रहे, चलिए दिल्ली कम से कम 2 करोड़ दिलवाते हैं। तो नादिर शाह को ये इन्विटेशन काफ़ी था। वो अपने पूरे लश्कर के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ दिया, दिल्ली की तरफ चल पड़ा। और वाकई में जब वो दिल्ली पहुंचा और खजाने के दरवाजे खुलवाए गए तो वाकई में वहाँ कुछ भी नहीं था, खाली था एक रूप से। अब नादिर शाह और ज़्यादा क्रुद्ध हुआ इस पर, और उसने शहादत खां को धमकी दे दी कि आप 2 करोड़ का इंतज़ाम करवाइए, वरना मैं आपकी खाल खिंचवा लूँगा। देखो, नादिर शाह शहादत खां पर क्रुद्ध हुआ, ये तो एक चीज़ है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि पब्लिकली ये बात लीक हो गई कि नादिर शाह को बुला कर लाने वाला कोई और नहीं, शहादत खान ही था। और देखो, शहादत खां की इसमें इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई, उसको इतना अपमान सहना पड़ा, उसने आत्महत्या कर ली। वो अपमान सह नहीं पाया। तो शहादत खान ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन नादिर शाह ने दिल्ली में बहुत ज़्यादा लूटमार की, और यहाँ से 70 करोड़ लूट कर लेकर चला गया। देखो, कहाँ 50 लाख में मान रहा था और कहाँ 70 करोड़ लूट कर लेकर गया। और उसमें जो 2 सबसे कीमती चीज़ थी वो थी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। तो लूट कर जब वो फारस गया तो उसने जो फारस के नागरिक थे उसकी आगामी जो 3 वर्ष का कर था उसमें छूट प्रदान कर दी। इतना खुश हुआ वो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।